नमस्कार दोस्तों, किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। नरेंद्र कुमार सुखानी। आज आपको मैं आरके मिशन के दर्शन करा रहा हूँ। रामकृष्ण मिशन, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया मिशन है धार्मिक क्रांति को लाने के लिए। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जो आज परिचय के मोहताज नहीं हैं। 1 मई 1897 में, जिनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, जो महाकाली के भक्त थे। कलकत्ता में महाकाली के भक्त थे ये बहुत बड़े, वो उनके गुरु थे। जो बंगाल के हुगली में जिनका जन्म हुआ था, रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, जो कि बहुत दयालु और बहुत धार्मिक थे, जो बचपन से ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और उन्होंने जीवन में बहुत गरीबों की सहायता, मदद की। इंसान के अंदर में भगवान है, ये उनका मानना था। उनका मानना ये था कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो हर इंसान के अंदर में भगवान मौजूद है, ये उनकी अपनी धारणा थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनका जन्म 12 जनवरी 1963 कलकत्ता में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला जाता है कि वो इतने IQ लेवल हाई थे कि वो एक किताब को अगर एक बार पढ़ लेते थे तो उनको दोबारा ज़िंदगी भर वो याद हो जाती थी। काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी जी के मन में बचपन से ही एक कामना थी कि वो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला जाता है कि वो काफ़ी बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो कि भगवान के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। भगवान कहाँ है, कैसे मुलाकात होगी और कहाँ कहाँ उसके दर्शन हो सकते हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी अपने गुरु से बार बार एक ही सवाल किया करते थे कि भगवान कहाँ हैं और वो कैसे हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बार बार ये बात पूछा करते थे। स्वामी जी का ज़्यादातर समय ध्यान, तपस्या और भक्ति में ही लीन रहने लगा। इस देश को जितना क्रांतिकारियों ने सोच के अपने जीवन को किया है, उतना ही स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी धार्मिक क्रांति के वजह से बहुत योगदान दिया है। युवा विचार वाले, युवाओं को साथ में लेके आने वाले, इंसान की सेवा करने वाले, काफ़ी चीज़ मायने में स्वामी विवेकानंद जी का छोटा सा जो जीवन था, उन्होंने अपने जीवन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, जहां पूरे विश्व के धर्म गुरुओं का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में सभी धर्मों के गुरुओं ने अपने अपने धर्म की किताबें लेके प्रस्तुत की थी। वहाँ भारत देश के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी हम लोगों के देश को, भारत को, उस किताब को स्वामी जी लेके गए थे, श्रीमद् भागवत गीता, जिसको देख के सारे लोग थोड़ा मजाक बना रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई, उन्होंने अपना जो श्रीमद् भागवत गीता का जो वर्णन किया, उससे पूरा हॉल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो हम लोगों का भागवत गीता को वहाँ प्रस्तुत किया स्वामी विवेकानंद जी ने, उसका पूरे विश्व ने लोहा माना। बीच में मैं एक वार्तालाप और करूँगा कि ये जो वर्तमान में हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी एक बार जापान गए थे, और जापान जाने के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनसे मिलने के बाद उन्होंने उनको जो पुस्तक भेंट की थी ना, वो श्रीमद् भागवत गीता ही थी, जिसको देख के विश्व के बड़े से बड़े नेताओं ने, बड़े से बड़े गुरुओं ने इस भागवत गीता को बहुत सम्मान दिया है। इसको पढ़ने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से लेके ओबामा से लेके कई लोगों ने इस धार्मिक गीता को जो है अपने आप का बहुत बड़ा वर्णन समझा है। स्वामी जी एक देशभक्ति नहीं थे, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे प्रचारक, बहुत अच्छे देशभक्त, बहुत अच्छे एक सुंदर वक्ता और युवाओं की सोच बदलने वाले गुरुजी थे।
जिन्होंने एक क्रांति लाने का एक संकल्प अपने मन में लिया था। श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद उनके विचारधारा बहुत बदल गई। जिनको वो अपने गुरु मानते थे, उस गुरु को उन्होंने इतना कुछ सीखा कि भगवान जो है अपने अंदर ही दर्शन किए जा सकते हैं, जिसको देखा जा सकता है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से, उनके गुरु ने कई बार उनको प्रैक्टिकल दिखाया। दोस्तों वक्त वक्त पे हम लोगों के महान देश में एक से एक ऋषि मुनि, महान विचार, महान संत और बहुत बड़े बड़े विचारकों ने, समाज सुधारकों ने जन्म लिया है, जिनकी जीवनी पढ़ने से आपके एकदम एहसास होगा लाइफ के अंदर में कि इस टाइप के लोगों ने इस देश को बचाने के लिए कितना संघर्ष और कितनी मेहनत किया था। इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया है। जिसको समय मिला है, उन्होंने एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक कीमती समय निकाल के इस देश को, इस समाज को, इस युवाओं को, इस गरीबों को बहुत कुछ देने का कोशिश किया है। मैं बार बार अपने एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, एक सेकंड भी अपना व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस देश को निर्माण करने के लिए, इस समाज को सुधार करने के लिए आपके पास जो भी पॉलिसी हो, जो भी विचार हो, जो भी दिमाग के अंदर आइडियाज़ हों, उसको तुरंत इम्प्रूवमेंट में लाने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कि हम लोग के इस देश को ठीक करने के लिए संसार में बहुत बड़ा विश्व गुरु रहा हुआ है भारत। एक समय में अपने आप में हम लोगों की जो संस्कृति है, उसको अगर आप ठीक से पढ़ने की कोशिश कीजिए तो भारत विश्व गुरु रहा हुआ है। और अगर हम लोगों ने आज, युवाओं ने कड़के मेहनत की, तो ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हम लोग फिर विश्व को अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से और अपने आध्यात्मिक सिस्टम से जो है, उसको फिर वापस हम लोग विश्व गुरु का दर्जा जो है हासिल कर सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस के जो आश्रम हैं, ये पूरे इंडिया में, बनारस, अहमदाबाद, मथुरा, ये काफ़ी अच्छा ट्रस्ट है, जहाँ में आपको हॉस्पिटल मथुरा, वृंदावन में और भी बड़े बड़े शहरों में, देश के बड़े बड़े शहरों में इस आश्रम को जो है काफ़ी अच्छा तरीके से ज़मीन लेके बनाया गया हुआ, कंप्लीट करके। और इसको, इनका मिशन है कि सच्ची सेवा, मानव की सच्ची सेवा, इंसान की बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर सकता है। भगवान इसी में बसते हैं। मानवता की सेवा करने का जो असली टारगेट है, उसी में भगवान बसते हैं। एक स्टूडेंट होम इसको रनिंग किया जाता है, जैसे स्टूडेंट होम्स वगैरह हैं, यहाँ की शिक्षा वगैरह काफ़ी अच्छे एरिया में बना हुआ ये रामकृष्ण परमहंस आरके मिशन बहुत बढ़िया एक मिशन है, जो इस मिशन को